So hey everyone, how are you? My name is Ranjan and in this particular video we're gonna discuss PSO. So we are gonna feel the PSO होता क्या है, how is it relevant in our course, ऐसा करके, ठीक है. First of all I'm gonna try to explain it to you via real life analogy, ठीक है. तुम्हारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है. तुम लोग अपने शहर में घूम रहे हो एज़ यूजुअल. तुम्हें अच्छी खाने की जगह ढूंढनी है. नाउ द थिंग इज़, खाने की जगह तुम पहले भी ढूंढ चुके हो, यू नो, तुम्हारी फ्रेंड ग्रुप के हिसाब से ये एक जगह इज़ गुड, तुम यहाँ पर जाते हो. बट द थिंग इज़, इस बार तुम्हें नया ट्राई करने का भी मन है. अब तुम्हारे एक पूरा जो फ्रेंड ग्रुप है, जैसे लेट दिस बी योर फ्रेंड ग्रुप पूरा, इसके पास एक बेस्ट जगह होगी एंड हर एक बंदे के पास सोलो एक बेस्ट जगह होगी, ठीक है, हर एक बंदे के पास. एंड दिस विल बी डिफरेंट फॉर ईच वन, ठीक है. कैन बी सेम, बट हम मान के चलते हैं डिफरेंट या सेम भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. लाइक इसके अंदर तुम्हारे को मल्टीपल मिलेगी, बट दिस इज़ यू नो एक पर्टिकुलर पर्सन की, एंड दिस विल बी अ सिंगल. नाउ द सेम इज़ दिस विद दिस. लेट अस कॉल दिस लोकल ऑप्टिमा मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा जो भी, एंड दिस विल बी ग्लोबल. यानी लोकली तो तुम्हारा एक है ये वाला, बट ग्लोबली तुम्हारा सबका मिलाकर ये है एक बेस्ट स्पॉट. दिस इज़ वट इट इज़ बेस्ड ऑन. तुम क्या करोगे, तुम ट्राई करोगे कि हर एक बंदा अपने अपने स्पॉट के पास जाएगा. अगर किसी को पसंद आया, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा तो सब लोग वहाँ आ जाएंगे, वरना तुम्हारे पास तुम्हारा बेस्ट ग्रुप का तो है ही, ठीक है. ग्लोबल ऑप्टिमा, ठीक है. सेम इज़ विद PSO क्या है? पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ पार्टिकल हियर? पार्टिकल इज़ अ पॉइंट, मान लो, ठीक है, पॉइंट. नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिदम है, नेचर से ली गई एल्गोरिदम. नेचर में पहले ऐसा चलता है, तो हमारी बहुत सारी एल्गोरिदम ऐसी होती है जो नेचर से हम डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है. इस पर्टिकुलर केस में ये इंस्पायर्ड किससे हुई एल्गोरिदम? बर्ड्स या फिश से, ठीक है. रियल लाइफ एनालॉजी पे आते हैं. एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं जो कि सर्च कर रहे हैं फूड फील्ड के अंदर, ठीक है. एक फील्ड के अंदर तुम्हारे को खाना चाहिए, ठीक है. हर एक बर्ड ना, तुमने यहाँ से समझाता हूँ मैं, 10-20 बर्ड थे, तुमने हर एक बर्ड को ऐसे छोड़ दिया. हर एक बर्ड रैंडम जगह चला गया ऐसे, एंड यहाँ पर उन्होंने देखा आसपास कितना खाना है. तुम्हारे को पता लगा कि मैक्सिमम खाना इस जगह पर मिला इस वाले बर्ड को. तो दिस इज़ द ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल ऑप्टिमा, सबको पता है, ठीक है. बट तुमने देखा इस वाले बर्ड को यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना मिला, तो ये इसका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? लोकल ऑप्टिमा, इस वाले बर्ड का, ठीक है. ऐसे हर एक बर्ड का एक लोकल ऑप्टिमा होगा. नाउ द थिंग इज़, सब बेटर फूड ढूंढेंगे और अदर ऑब्जर्व करेंगे. मान लो इसको जो खाना मिला वो ये वाला मच बेटर है, ज़्यादा क्वांटिटी है इस वाले से, तो ये भी इसकी तरफ अप्रोच करता रहेगा. एंड इन दोनों को दिखा कि ये वाला और भी ज़्यादा बेटर, तो ये दोनों हल्का करके इसकी तरफ अप्रोच करते रहेंगे. लाइक दे विल एक्सप्लोर इधर उधर, बट यू नो वो थोड़ा इंक्लाइंड रहेंगे बेस्ट फूड की तरफ, क्योंकि उनको पता है उस डायरेक्शन में बेस्ट मिला है, तो वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाने की ट्राई करेंगे कि उनको वहाँ पर ज़्यादा बेस्ट मिलने के चांसेस लगेंगे और ज़्यादा, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल, ठीक है. जो हमारा एल्गोरिदम क्या है मैंने बता दिया तुम्हें, कैसे सोल्यूशन हमारे को मिल रहा है. पर्टिकुलर स्पॉट जो अच्छा लग रहा है उसकी तरफ वो डाइवर्ज करते रहेंगे सारी बर्ड्स, और क्योंकि वहाँ पर आसपास उनको बेस्ट सोल्यूशन मिल सकता है. इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं. 1 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन. हर एक पार्टिकल एक सोल्यूशन है खुद में ही. एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है. हर एक पार्टिकल तुम्हें एक सोल्यूशन दे रहा है. एक सोल्यूशन का मतलब क्या है? हर एक पार्टिकल यहाँ पर एक खाने को रिप्रेजेंट कर रहा है, खाने वाली जगह को. ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टोल्ड यू बर्ड्स एक जगह पर हैं, तो वो हर एक जगह पर, यानी उनको खाना मिल रहा है, तो वहाँ पर वो हैं, अभी खाना मिल रहा है क्योंकि उनको वहाँ, एंड वो ट्रैक रख रहे हैं लोकल, उनको सबसे ज़्यादा खाना कहाँ मिला, एंड ग्लोबल, यानी पूरे झुंड को सबसे ज़्यादा खाना कहाँ मिला, ठीक है. नाउ द थिंग इज़, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कर दिया. पोजीशन यानी अभी की पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन. ये बर्ड की करंट पोजीशन, पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ था, अब ये यहाँ है. यू नो लोकल ऑप्टिमा यहाँ है, पर इसकी करंट पोजीशन यहाँ है, तो दिस विल बी द करंट पोजीशन. वेलोसिटी इज़ पार्टिकल मूव कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, अभी बर्ड कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, ईजी. पर्सनल बेस्ट उसका लोकल ऑप्टिमा. ग्लोबल बेस्ट ग्लोबल ऑप्टिमा. ग्लोबल बेस्ट कौन सा था? पर्सनल बेस्ट ये हो जाएगा. ग्लोबल ऑप्टिमा इज दिस वन, ठीक है, ईजी. हाउ PSO वर्क्स. सबसे पहले PSO वर्क कैसे होता है याद करो, हमने कैसे करा. फील्ड के ऊपर हमने रैंडमली बर्ड्स को छोड़ दिया. इसका मतलब क्या? इनिशियलाइज़ करना पॉपुलेशन को. उसके बाद हमने क्या करा, वो जहाँ थे हमने चेक करा कि वहाँ पर कितना खाना है. दैट पर्टिकुलर थिंग जो हमने देखा कितना खाना है इज कॉल्ड फिटनेस इवेल्यूएशन. इवेल्यूएट फिटनेस का मतलब होता है फॉर्मूला में डाल के देखना कि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आया इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है. दिस यहाँ पर जैसे इसका हमने देखा तो यहाँ पर मैक्सिमम आया फिटनेस इस पर्टिकुलर बर्ड के लिए, और यहाँ पर कम आई, यहाँ पर कम आई, बट यू नो यहाँ पर मैक्सिमम आई. दिस फिटनेस के बेसिस पर ही हमारे को लोकल और ग्लोबल ऑप्टिमा मिलेगा.
ईजी, मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एल्गोरिदम को, ठीक है। एग्जाम्पल इसके बाद जस्ट है, इसको एक बार बेसिक कवर अप करने के बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इवेल्युएट पर्सनल बेस्ट। पर्सनल बेस्ट मान लो ये पर 4 पोजीशन पे गया, चारों पोजीशन पे हमने फिटनेस निकाला एंड एक पोजीशन जो कि हमारी आई, इस पर सबसे ज़्यादा फिटनेस आई, यानी सबसे ज़्यादा फिट हो रहा है वो, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये पर्सनल बेस्ट हो गया। एंड ग्लोबल बेस्ट हमने सबका देख लिया, सबकी पोजीशन की फिटनेस हमने एक साथ ले ली, एंड जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो ग्लोबल बेस्ट होगी, ठीक है। अपडेट वेलोसिटी, वेलोसिटीज़ अब हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सबका देख लिया, अब सबकी वेलोसिटीज़ अपडेट करता हूँ। वेलोसिटी के फॉर्मूला पे अभी हम आएंगे। वेलोसिटी अपडेट करना यानी अब वो अगला कहाँ जाने वाले हैं। जैसे अगर पहले ये वाली यहीं पर थी, तो अब ये इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये वाली कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग। अपडेट वेलोसिटी, अपडेट पोजीशन। अब वेलोसिटी उसको मिली कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले की बात करूँ तो इस वाले को पता लगा यहाँ जाने इसने, तो अब यहाँ पर चला जाएगा ये, तो दिस विल बी द अपडेटेड पोजीशन। अपडेट पोजीशन होने के बाद सबकी अपडेट पोजीशन हमारे को मिल जाएगी। हम फिर से फिटनेस निकालेंगे, क्या पता इस बार ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाए, क्या पता इसको यहाँ पर इस पोजीशन के लिए मिली हो फिटनेस वैल्यू 5 और यहाँ पर मिली हो 6, तो ऑब्वियसली इसका लोकल ऑप्टिमा विच इज़ पर्सनल बेस्ट वो चेंज हो जाएगा इस वाले पे। पहले तो था ही एक, ठीक है, तो एक ही रहा, पर इस बार वो ये हो जाएगा कि इसको यहाँ पर फिटनेस वैल्यू ज़्यादा मिलती है। रिपीट करते रहो जब तक तुम्हारे को डिज़ायर्ड या अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलता। ईजी, ठीक है। एक बारी मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। पार्टिकल तुमने पहले इनिशियलाइज़ करे, x इक्वल टू 7 4 पे तुमने एक ग्राफ बना लिया जिसके ऊपर x इक्वल टू 2 पे एक है, एक 7 पे है और एक 4 पे है, ठीक है। तुमने यहाँ से इसको दे दिया, इवेल्यूएट कर ली फिटनेस, तुमने देखा b की सबसे हाई आई है, इसकी फिटनेस सबसे हाई है, सो दिस विल बी द ग्लोबल बेस्ट। अभी के लिए मूवमेंट करवाओ, a का मूवमेंट किस साइड हो रहा है, 7 की तरफ, सी का मूवमेंट 7 की तरफ। क्यों 7 की तरफ मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको दिखा कि उधर ग्लोबल बेस्ट है, तो उधर हमारे को ज़्यादा चांस मिलेगा हमारा अच्छा खाना फाइंड करने का। दोनों इस साइड जा रहे हैं, नई पोजीशन कैलकुलेट करो, नई पोजीशन कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पर निकालो और यू नो फिटनेस वैल्यू पता लग जाएगा। मेन फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट राइट इट, v इज इक्वल टू, v इज वेलोसिटी हियर, v इज इक्वल टू wv प्लस c1r1 g बेस्ट p बेस्ट माइनस x, सॉरी p बेस्ट इज पर्सनल बेस्ट माइनस x प्लस c2r2 g बेस्ट माइनस x होगा ना, हाँ g बेस्ट माइनस x। नाउ व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ पहले वाला वेलोसिटी। अगर मान लो मैं थर्ड या फोर्थ मूवमेंट दे रहा हूँ किसी बर्ड की, पहले वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऑब्वियसली अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो अगला भी जो मूवमेंट होएगा ये तो है नहीं, वो पूरा ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ फैक्टर रहेगा पिछले वाले का भी, पहले किस डायरेक्शन से आ रहा था, तो हम इस वाले फैक्टर को, ये है पिछली वेलोसिटी, अगर पहले ये v से आ रहा था, दिस इज़ कितना फैक्टर से अब वो उतनी वेलोसिटी के पास जाएगा, यानी अगर पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब कितना फैक्टर है, यू नो दिस कैन बी 0 to 1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि यानी वो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, ठीक है, यानी कितना प्रीवियस वेलोसिटी का इफेक्ट रहेगा नई वेलोसिटी में, ठीक है, इतना ये काम कर रहा है। नेक्स्ट इज c1r1, c1r1 इज़ बेसिकली जो तुम्हारा पर्सनल बेस्ट की तरफ कितना मूव करेगा, यू नो इसको पता लगा था कि इसका पर्सनल बेस्ट इधर कहीं है, ठीक है, ये है इसका p बेस्ट। इस पोजीशन पे इसको अपना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पर्सनल बेस्ट मिला था, सबसे ज़्यादा खाना मिला था, वो यहाँ से पहले मान लो यहाँ पहले वो यहाँ था, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया। अब ना कहीं उसको पता है मेरा पर्सनल बेस्ट मुझे इस साइड मिला था, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल बेस्ट की तरफ जाना चाहेगा। दिस इज़ द पूरा फैक्टर जो कि उसको पर्सनल बेस्ट की तरफ लेकर जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ग्लोबल बेस्ट, ठीक है, तो वो ग्लोबल बेस्ट की तरफ भी जाना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है पर्सनल बेस्ट के अराउंड मेरे को अच्छा स्कोर मिल सकता है, ग्लोबल बेस्ट के अराउंड मेरे को अच्छा स्कोर मिल सकता है, तो ग्लोबल बेस्ट की तरफ भी जाना चाहेगा। तो हमारे 3 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी थी, वो इसको इस वाली पर्टिकुलर की मान लो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाली, तो उसके ऊपर इस वाली वेलोसिटी का फैक्टर आएगा, ग्लोबल बेस्ट का फैक्टर आएगा, इस वाले का फैक्टर आएगा पी पर्सनल बेस्ट का। उसके बेसिस पे हमारे को फाइनल वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे को ये डायरेक्शन मिल गई और इसकी वेलोसिटी ये मिल गई, सो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला। ईजी, मैंने तुम्हें समझा दिया। c1r1 एंड c2r2 आर कॉन्स्टेंट्स। c1r1 c2r2 में तुम्हें एक बार बता देता हूँ क्या होते क्या हैं, ठीक है। c1r1 तुम्हारा काम कर रहा है रैंडमाइज करने का, यू नो यू डोंट फंक्शन, यानी कॉन्स्टेंट है ये एक, जैसे W है ना, W तुम्हारा क्या काम कर रहा है, कितना परसेंट यानी कितना फैक्टर आना चाहिए तुम्हारी पुरानी स्पीड का, वो डिसाइड कर रहा है। c1r1 डज द सेम। पर्सनल बेस्ट अगर तुम c1r1 को पूरा 1 कर दोगे, W और इसको 0 कर दोगे, तो ये सीधा इसी की तरफ ही चला जाएगा, मानते हो। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, ये पूरा इसकी तरफ ना जाए, थोड़ा रैंडमाइज भी रहे, सारे इसके पास चलेंगे तो हमारे को अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, मिल ही ना पाए, क्या पता यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन हो एंड वो इसी की साइड चले जाएँ सारी स्वॉर्म, सारी बीज, सारे बर्ड्स, ठीक है, एंड वो कभी यहाँ पर पहुँचने पाए। तो हमारे को थोड़ा रैंडमाइज है। हम क्या चाह रहे हैं कि ये वैल्यू भी अपना योगदान दे, ये वैल्यू भी अपनी योगदान दे, पर्सनल बेस्ट और ग्लोबल बेस्ट, और W वाला भी अपना योगदान दे। तो हम इसीलिए एक सामने ये लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं, जो कि
डिसाइड करेगा कि कितना इसका वैल्यू रहेगी इस पूरे फॉर्मूला के अंदर, कितनी वैल्यू पर्सनल बेस्ट रहेगा, कितना वो अपना इफेक्ट, कितना इफेक्ट पर्सनल बेस्ट देगा, ठीक है। ये दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। वाई पी एस ओ इज़ पावरफुल, ठीक है। पी एस ओ पावरफुल क्यों है? पी एस ओ सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, बिल्कुल बेसिक था, वी डिडंट डू एनी रॉकेट साइंस वाली चीज़, ठीक है। फ्यू पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं यार? एक ग्लोबल बेस्ट, एक पर्सनल बेस्ट, एक वेलोसिटी, पोजीशन, फिटनेस वैल्यू तो पैरामीटर है भी नहीं, ठीक है। सो फिटनेस वैल्यू ही पैरामीटर है, लाइक आई एम सेइंग इंडायरेक्ट पैरामीटर, क्योंकि वो डिपेंड करेगा फॉर्मूला और फंक्शन करंट पोजीशन पे, ठीक है। यही 3-4 पैरामीटर्स हैं। फास्ट कन्वर्जेंस इन द सेंस इसके लिए मैं ऊपर वाले पे आता हूँ। अगर सबको दिख गया कि ये ग्लोबल मैक्सिमा है तो सब लोग कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। तो यू नो ग्लोबल मैक्सिमा यहाँ मिल गया तो सब इसकी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे और कुछ टाइम के बाद सब यहीं इकट्ठा हो जाएंगे। तो कन्वर्ज बहुत जल्दी होगा, ये नहीं होगा कि ये ग्लोबल मैक्सिमा से उल्टा ही जाया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा का फैक्टर है तो वो भी ग्लोबल मैक्सिमा की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो कन्वर्ज बहुत ईजिली हो जाएगा। वर्क्स वेल फॉर कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे से काम करे कंटिन्यूस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। 3 ही एडवांटेजेस बहुत है। डिसएडवांटेजेस, कैन स्टक इन लोकल ऑप्टिमा। एग्जाम्पल देता हूँ, इसका समझ के चलो। अगर ग्लोबल ऑप्टिमा यहाँ पर है, ये देखो, एंड तुम्हारे पास यहाँ पर 10-12 पार्टिकल्स हैं, सब ग्लोबल ऑप्टिमा की तरफ भाग रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बेस्ट ये वाला था, जो बेस्ट सोल्यूशन था वो ये था, ऑप्टिमम सोल्यूशन। बट उनको स्टार्टिंग में ये वाला सोल्यूशन बेस्ट लगा तो सब इसकी तरफ भाग गए। असलियत में ये सोल्यूशन बिल्कुल, अगर मान लो ये सोल्यूशन इस साइड आ जाता, कोई इस साइड गया ही नहीं ना, तो दे कांट एवर रीच इट, क्योंकि सब इस ग्लोबल बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे को लोकल ऑप्टिमा ही रहेगा ना ये आंसर, क्योंकि बेस्ट सोल्यूशन तो ये है, इस वाले का सोल्यूशन ये होएगा, तो ये वाला ये है एंड दिस वन इज़ दिस। तो हम लोकल मैक्सिमम में फंस के रह गए, क्योंकि कभी वो बेस्ट पे पहुंच ही नहीं पाया। लेस डाइवर्सिटीज एंड जी, डाइवर्स एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकता, वही सेम फैक्टर कि यहाँ पर वो कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया, डाइवर्स रह ही नहीं पाया। जीए में तुम म्यूटेशन करवा देते थे, कुछ चेंजेस रैंडमनेस खुद से डाल देते थे, बट इसके अंदर रैंडमनेस खुद से हम डाल ही नहीं रहे हैं। वेलोसिटी पिरानी पे डिपेंड कर रहा है, पर्सनल बेस्ट ग्लोबल बेस्ट की तरफ ही जा रहा है, और रैंडमनेस इतनी आई ही नहीं म्यूटेशन में जैसे होती थी, तो इट्स लेस डाइवर्स, ठीक है। बेसिक है, ये तुम पढ़ लो एक बार, इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। अगर तुमने जीए पढ़ा है तो, और पीएसओ का मैंने तुम्हें सब बता ही दिया, ठीक है। स्पीड ऑब्वियसली फास्ट रहेगी, क्योंकि सब लोग डाइवर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, और जीए में डाइवर्जेंस ज़्यादा होती है क्योंकि म्यूटेशन है, ठीक है। एंड कम्प्लेक्सिटी हायर जीए की, क्योंकि उसके अंदर तुम बहुत कुछ चीज़ें रेंडमाइज़ कर सकते हो। आफ्टर इवन गेटिंग द क्रॉस ओवर रिजल्ट तुम रेंडमाइज कर। पीएसओ में ऐसा नहीं है, पीएसओ में देयर इज़ नो रैंडम चीज़ें ऐसा कुछ करने के लिए, तुम्हारा सीधा वो कन्वर्ज हो जाता है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आके, चाहे वो बेस्ट सोल्यूशन हो भी ना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पीएसओ, मशीन लर्निंग मैंने तुम्हें बता रखा है। एप्लीकेशन जहाँ पर भी है 3 चीज़ें चिपका दो, मशीन लर्निंग, तुम्हारा लॉजिस्टिक्स वाला, डिलीवरी वगैरह पार्टनर जैसे अमेजोन वगैरह हैं उनका रूट कैलकुलेशन, एंड थर्ड इज़ न्यूरल नेटवर्क्स, इन सब में यूज़ हो जाता है ये, ठीक है। रोबोटिक्स में भी हो जाता है, तो ऊपर से बता देना एक बार। नाउ एल्गोरिदम की एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ ताकि तुम्हारे को पूरा अच्छे से याद हो जाए। एल्गोरिदम पार्टिकल्स फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं पार्टिकल्स को, ठीक है। सेम यहाँ पर ईच स्टेप बाय स्टेप पे आ जाता हूँ। इनिशियलाइज़ कर रहे हैं बर्ड्स को रैंडम फील्ड में, तुमने प्लेस कर दिया, जैसे कि मैं वहाँ पर कर रहा था ऊपर, ये देखो ये रैंडम फील्ड में मैंने प्लेस कर दिया था। एक बार मैं थोड़ा क्लीन बना देकर दिखाता हूँ चाहे तुम्हें स्टार्टिंग से। ये रैंडम फील्ड है हमारी, यहाँ पर मैंने बर्ड्स को रैंडम पोजीशन पे क्लासीफाई कर इनिशियलाइज़ कर दिया। पोजीशन निकाल दी, एक पर्टिकुलर बर्ड की पोजीशन है ये, और इसकी एक मैंने कोई भी वेलोसिटी दे दी, इसको कौन सी डायरेक्शन में अब ये मूव करना चाहेगा, रैंडम देते हैं हम स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इवैल्यूएट कर लिया फिटनेस, वहाँ से हमारे को अभी तो एक ही जगह पर गया ना एक पर्टिकुलर पार्टिकल, तो उसका वही पर्सनल बेस्ट हो जाएगा, इसका पर्सनल बेस्ट ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। सबकी वैल्यूज़ में से मान लो सबसे ज़्यादा फिटनेस इसकी आई तो ये हमारा जी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अब हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे सबकी पर्सनल बेस्ट, तो उन्हीं की अभी वाली करंट पोजीशन रहेगी और कोई है ही नहीं। जी बेस्ट हमने बेस्ट निकाल लिया, रिपीट करते रहेंगे। वेलोसिटी को हम थोड़ा, अब इनकी नई वेलोसिटी अब हम चलाएंगे, अगर मान लो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हम पर्सनल बेस्ट निकालेंगे, एंड उसके बाद हम नई वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसमें जी बेस्ट का भी रोल होएगा, इसके पर्सनल बेस्ट मान लो यही आया, इसका भी रोल होएगा। इनके बेसिस पर हम न्यू वेलोसिटी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस C1R1 P बेस्ट माइनस XI प्लस C2R2 G बेस्ट माइनस XI। नई पोजीशन निकालेंगे, मान लो नई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई और इसकी नई पोजीशन ये आगे, नई पोजीशन निकाल ली। अब फिर से हम पर्सनल बेस्ट को अपडेट करेंगे, क्या पता हमारे को नया ग्लोबल बेस्ट मिल जाए, उसको भी अपडेट कर देंगे। चलाते रहेंगे जब तक हमारे को एक अच्छा सोल्यूशन हमारे हिसाब से नहीं मिल जाता। बेस्ट सोल्यूशन जैसे मिला रोक दो, एंड लूप कर दो, ईजी। सो दिस वॉज ऑल फॉर PSO। बहुत ही ईजी है, इट्स नथिंग रॉकेट साइंस वाली चीज़, बहुत ईजी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज़ डू अ कमेंट, एंड मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा वॉइस नोट से, लिटरल वॉइस नोट भेजूँगा, एक्सप्लेन करते तुम्हारा डाउट क्लियर करते। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।